राम राम जी सभी को हाथ जोड़कर आज पहुंचे कुरुक्षेत्र की पावनधरा पे। और जी आज कुरुक्षेत्र के अंदर जो एक बहुत ही विशाल जो मेला चल रहा है वो किस उपलक्ष्य में चलता है, क्या उसका रीजन है, किस लिए वो कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव मनाया जाता है। आज जानते हैं, कुछ साथी हमारे साथ है तो आते हैं उनके पास। राम राम भाई साहब, क्या नाम है जी आपका? जी भाई साहब कहाँ से आए हो? बिहानी। तो भाई साहब बिहानी भाई साहब, आज जो आप गीता महोत्सव में आए कुरुक्षेत्र में, तो ये किस आपका जो आने का मेन उद्देश्य क्या है यहाँ पे, और ये गीता महोत्सव क्यों मनाया जाता है? गीता महोत्सव इसलिए मनाया जा रहा है भाई, यहाँ पे श्री कृष्ण में ब्रह्म ने प्रकट होकर ज्ञान सुना था। आज तक यही मानती है ये दुनिया की भाई श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया है। तब की अपनी गीता में भी प्रमाण है कि भाई जैसे कि गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 32 में प्रमाण है, उसमें ये प्रमाण है कि भाई उसमें ने कौरवों के साथ जब श्री कृष्ण जी गए थे ना वह शांति दूत बनकर, तो वहाँ पे कौरवों ने बोले यो आया इनका उमाती पाक के पकड़ो इसने श्री कृष्ण ने। अच्छा। तो वहाँ पे विष्णु रूप धारण कर दिया श्री कृष्ण ने, तो वहाँ पे विराट रूप दिखा श्री कृष्ण ने, तो वहाँ पर अर्जुन भी साथ में था ऊपर। तो महाभारत में जब अध्याय 11 श्लोक 32 पर प्रमाण मिला है, उस प्रमाण में वही खुद जो अर्जुन था ने जो थर कामण लाई जा उसमें युद्ध के अंदर बोला भगवान कौन हो आप। अगर वो कौरवों का आगे दिखा था वही विराट रूप होता तो वो सीधा पछाड़ ले वो श्री कृष्ण भगवान। बिल्कुल सही बात है, गलत है बिल्कुल। वहां पे फिर क्या बोलता है अर्जुन, मैं काल हूँ अप्रचलित हुआ हूँ। श्री कृष्ण ने पूरे जीवन में कदे नहीं कही मैं काल हूँ। वहां पे नू बताई भाई मैं अप्रचलित हुआ हूँ, चाहे कोई नू सोचो भाई श्री कृष्ण ने था तो वो नू ना कहो भाई मैं अप्रचलित हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण थोड़ा पहले आया था। दर्शकों आपने देखा अमरजीत है ये भिवानी से, ये स्पष्टीकरण बता रहे हैं और बाकायदा गीता के उदाहरण दे करके बता रहे हैं, गीता जी अध्याय श्लोक का भी जिक्र कर रहे हैं। तो स्पष्टीकरण ये होता है कि जो गीता का जो उपदेश या गीता जो जयंती जो मनाई जाती है, ये इसका पूरा जो स्पष्टीकरण जो इन्होंने बताया है उसको एक बार ध्यान से फिर सुनते हैं। उसके बाद जो प्रकरण होता है जी उसके बारे में थोड़ा सा हमें विस्तार से जानकारी दीजिए। विस्तार में ये है कि भाई अब आज जैसे कि मानते हैं भाई श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया, तो यहाँ पे पूरा कशब क्लियर हो जाता है कि भाई वो कहने की भाई मैं काल हूँ प्रचलित हूँ, मतलब वहाँ पे बताता है कि भाई श्री कृष्ण जी का आप खुद बताइएगा। जैसे कि आप भी हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो भाई, सनातनी है जी, बिल्कुल। आप खुद ये डिस्कस करके बताओ कि भाई अपनी श्री कृष्ण जी का मंत्र क्या है, पता आपको? नहीं जी बिल्कुल। आपने फिर भी सुना होगा गुरु मंडलेश्वर जितने भी हैं। हाँ, श्री 108 परमानंद हजूर साहिब जो ये बोलते हैं, बड़े बड़े मंत्र बताते हैं, हरे हरे कृष्णा, हरे ओम, राधे राधे कृष्णा, ये सब मंत्र यही सुनते हैं जी हम तो आज तक। तो अपनी गीता में प्रमाण मिलता है, हमारी गीता जी में प्रमाण मिलता है कि अपने परमात्मा को, जैसे कि वो बताते हैं ना भाई ब्रह्म का तो मंत्र बता है। अपनी देवी पुराण में हिमालय राजा है, देवी दुर्गा उसको ज्ञान दे रही है कि बेटा मेरी भी साधना छोड़ दे, तू ब्रह्म की साधना कर। तो दर्शकों आपने एक यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, हिंदू समाज के अंदर पवित्र गीता जी को सब मानते हैं, लेकिन गीता जी के अंदर लिखा क्या है आज तक किसी को नहीं पता। खासकर युवा पीढ़ी है जो एक आध्यात्मिक जो मार्ग है उसको छोड़ करके एक अपोजिट दिशा के अंदर जा रही है। तो उसका स्पष्टीकरण ये है कि जो गीता जी है उसके बारे में जो अमरजीत जी हमारे साथ में इन्होंने स्पष्टीकरण किया है और बताया है कि भाई गीता का उपदेश यहाँ पे दिया गया था श्री कृष्ण जी के अंदर, श्री काल प्रवेश किया था उसके अंदर और उन्होंने गीता का उपदेश दिया था, न कि श्री कृष्ण जी ने दिया था। हाँ, तो फिर एक स्पष्टीकरण बताता हूँ। जैसे कि हिमालय राजा को जो देवी दुर्गा हो जान रही थी भाई तेरो मोक्ष पाना, तो भाई ओम जाप कर, ब्रह्म का मंत्र कर, मेरी भी साधना छोड़ दे। देवी दुर्गा खुद की साधना छोड़वा रही है, हरापा ठाडम दाओ चिमटे लेकर देवी गिल्ला पड़ रही है। हाँ भाई देवी मृत्यु नू कर दे, कितने बकरा काट दे, देवी का नाना के देखते देवी माता यार सोचने की बात, हम देवी माता कोई भिखारी नहीं है। तो सर ये सभी जो सदग्रंथ आप बता रहे हो गीता जी में ये लिखा है, सब ये सब आपको जानकारी कहाँ से मिली है और कैसे अध्ययन हुआ इन चीज़ों? भाई इतनी छोटी सी उम्र में आप इतना मतलब स्पष्टीकरण बता रहे हो, कम उम्र के अंदर होते हुए भी, क्योंकि ये दिन तो कॉलेज स्टूडेंट के दिन होते हैं, लेकिन ये आप जो आध्यात्मिक जो ज्ञान जो बता रहे हो, ये आजकल जो भी अपने नाम के पीछे श्री 108 हजूर साहिब लगाए घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी कंठी माला पहन करके जो घूम रहे हैं, उनको भी नहीं पता इस ज्ञान का। तो ये आपको ज्ञान मिला कहाँ से? हमको ये ज्ञान मिला है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में हूँ मैं।
मैं 2.5 वर्ष का था, जी। तब से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में हूँ। और आप कह रहे जिन्होंने कंठी माला है हाँ। तो परमात्मा बताते भाई कंठी माला सुमरणी प्यारे से क्या हो, जी। ऊपर डूंडा साध का अंतर रखा को। ऊपर तो तुम दिखम बढ़े हुई तो मान 4 ग्रंथ ले रहा, समझ 4 ढाल का तलक ला रहा, उससे भाई स्पष्टीकरण नहीं होता। वो तो एक सिस्टम परमात्मा का है कि गधा के ऊपर शेर की खालू डाला था, शेर को नहीं बनता, गधा तो गधा रहा करे। तो स्पष्टीकरण है भाई भगमावस्त्र परमात्मा का है, गुरु पूरा मिला नहीं, सुनी अधूरी सी भगमावस्त्र डाल के घर घर मांगेगी। सोचने की बात से अपना सोचना पड़ेगा, अपने सतग्रंथ दिलाने पड़ेंगे। अपनी गीता जी में पूर्ण परमात्मा का मंत्र बता है ओम तत्सत। और एक और बात बता देना चाहता हूँ आपको, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज का एक नारा आता है भाई, उसमें आता जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा, जीव अपनी जाति होगी। तो हर 5 तत्वों के पुतलों में जीव जाति होती है। बिल्कुल। मानवता अपने जीवन में जो मानवता होती है ना भाई, एक दूसरे के प्रेम भाव दुष्ट भाव जैसा भी होता है, उससे अपने आप को परमात्मा मुक्त भी कराता है, अपने आप को सामाजिक भी सिखाता है भाई, ऐसे रहना चाहिए। दर्शकों, इससे स्पष्टीकरण होता है कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं वो पूर्ण ज्ञान शास्त्रों के आधार पर देते हैं, सद्भक्ति देते हैं, सच्चा ज्ञान देते हैं। तो अमरजीत भाई साहब से बात करके हमें ये लगा कि हमने भी संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाना चाहिए और उनसे नाम उद्देश्य लेना चाहिए और सद्भक्ति करनी चाहिए। जी, धन्यवाद।